हेलो। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो और परसेंटेज अर्थमेटिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भले ही रेशियो और परसेंटेज एक एक चैप्टर है, लेकिन इनका यूज हमें हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इनका कहीं ना कहीं हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और रेशियो के बाद इससे रिलेटेड जितने ही चैप्टर्स हैं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक, ट्रेन, जो भी इससे रिलेटेड चैप्टर्स होंगे उन सबको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रेशियो में हम लोग कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा थ्योरी थी, कुछ आपको लर्न भी करना रहता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे वो सारे क्वेश्चन बेस होंगे। क्वेश्चन आएगा उसी के हिसाब से मैं आपको उसमें क्या फार्मूला यूज होगा या फिर उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसमें सॉल्व करने का मेरा अपना तरीका रहेगा, और जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है, जैसे लोग सॉल्व करते हैं बुक्स में दिया होता है, उस तरीके से भी मैं बाद में उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या है? जनरली क्या करते हैं कि रेशियो में कंपेयर करते हैं दो वैल्यू को, या दो नंबर हैं तो दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे, दो से ज़्यादा है तो उनसे कंपेयर करेंगे। इसमें कुछ कॉमन नहीं होता है। ठीक है, जैसे लिखा है A/B, ठीक, तो ऐसे लिखा है 3/2, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 6/4 लिखा है तो ये 2 का मल्टीपल इसमें है, तो इसको अलग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 3/2 लिखेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू 3 होगी तो बी की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, एक दूसरे से बस कंपेयर करेंगे कौन कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है A/B इक्वल टू 3/4, B/2 इक्वल टू 8/9। तो देखिए एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, उस तरीके को हम लोग पहले देखते हैं। जैसे दिखा हुआ है A/B, आप यहाँ देखिए A/B। ठीक है, बिना किसी जल्दबाजी के मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको। ठीक है, A/B यानी कि A जो है उसमें 3 का मल्टीपल है। ठीक है, B/C, तो पहले हम A का कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है A/C। ठीक है, A/C, तो आप देखिए इसमें ए पूछा गया है। ए में यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें 3 का मल्टीपल है, तो हम चेक करेंगे पहले ऑप्शन को, क्या इसमें ए में जो है वो 3 का मल्टीपल है। इस ऑप्शन ए में ये 1/2, तो इसमें 3 का मल्टीपल नहीं, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ये इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है ए जो है ए की जगह 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चेक करते हैं। इसमें क्या ए का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ये 2 है ए की जगह, तो इसमें भी इसका मल्टीपल नहीं है, तो इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन बी। इस तरीके से तो हम इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है A/B कितना है 3/4, और C/D जो दिया हुआ है, सॉरी, B/C है, B/C है कितना 8/9। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप देखिए इस तरीके से करते हैं। A, B, C 3 रेशियो में दिए हुए हैं। A और B इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। B/C कितना दिया हुआ है? 8। B के सामने B का लिख लेंगे, 8:4। अब आप इधर देखेंगे इसके जितनी जगह खाली है, ठीक है, मैं आपको पेन चेंज करके लेता हूं, तो और इधर जितनी खाली, तो इसके आगे जो है उसको फिल कर देंगे 4। ठीक, ये 4 इसकी वजह से, क्योंकि इसके पीछे खाली था। ठीक है, इसके आगे खाली है, तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे 8। ठीक, 8। अब इनका मल्टीप्लाई सिंपली कर लेंगे ऊपर से नीचे। 8 त्रिका 24, तो ये 24 हो गया। 8 चौको 32, ये 4 चौको 16। अब आप इसमें देखिए कुछ भी कॉमन है, 8 से ये इंडिविजुअल है, तो 8 3 जा 8 4 जा 8 2 जा, यानी A/B/C कितना आ गया? A/B/C कितना आ गया? 3 4 और 2, 3 4 और 2। हमें किसका किसका रेशियो पूछा था? ए और सी का। तो ए और सी का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ? 3/2, क्योंकि ए की वैल्यू जो है 3 है और सी की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं, इसलिए हम इतना प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये रेशियो फाइंड किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। A/B दिया हुआ है। A/B कितना दिया हुआ? 3/2।
ठीक, बी रेशियो सी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है 3:4। ठीक, तो ए रेशियो सी पूछा गया है। पिछले तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ए जो है, ए में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं इसमें नहीं है, इसमें भी 3 का मल्टीपल नहीं है, इसमें 3 का मल्टीपल नहीं है, इसमें ही सिर्फ 3 का मल्टीपल है ए के साथ, इसलिए इसका ऑप्शन एक ही सही होगा। ठीक है, इसको उस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ए बी सी, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है 3:2, बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है 3:4। मैंने आपको बताया था इसके पीछे कुछ नहीं है, तो फिर इसी को फिल कर देंगे 2, और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 में गुणा होगा तो 9, 3 दूना 6 और 4 दिया, ये 4 दूना 8। ठीक, अब इन तीनों में कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, तो इनका रेशियो सेम ही रहेगा। और हमसे रेशियो किसका पूछा गया, ए रेशियो सी का, ए और सी का। ए यहाँ पे 9 है और सी यहाँ पे 8 है, तो ए रेशियो सी कितना आ जाएगा 9:8। ठीक, ये जो सारे क्वेश्चन है आए हुए हैं, ठीक, पुराने पेपर्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है W1:W2, 2:3। ठीक, W1:W3, 1:2, तो W2 और W4 का, W2 और W3 का रेशियो फाइंड करना है। अब आप यहाँ देखेंगे W2 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है 3। ठीक, और यहाँ पे W3 का मल्टीपल कितना है 2। ठीक, तो W2 हमें पहले देखना है, तो W2 का मल्टीपल कितना है 3, तो यहाँ पे W2 का मल्टीपल 3 है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें 4 ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें 2 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल फाइंड करना है यहाँ से, तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका पहला ही सही होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है AB = 64, यानी ए इंटू जो बी है वो 64 है। ठीक, तो इससे हमें फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे लिखा है 8:A, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8/A = 8/B। अब आप इसमें ए बी अगर फाइंड करना है तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए बी यहाँ से फाइंड नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा 8/8 = A/B। मैंने इसको इधर भेज दिया, तो ए और बी जो है इक्वल हो गए। ठीक है, ए और बी जो है दोनों की वैल्यू, लेकिन इस इक्वेशन से आप कभी ए बी नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए बी अगर फाइंड करने जाएंगे तो इधर इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, A/16 = B/4। इससे भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये यहाँ पे A/B जो है वो आ जाएगा 4/1। ठीक, तो यहाँ से भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। देखते हैं इस पे, A/8 = B/8। इससे अगर चेक करेंगे तो क्या होगा A/B = B/8, यहाँ से भी नहीं होगा। तो अगले ऑप्शन को देखते हैं, 32/A = B/2। ठीक है, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 = AB आया। ठीक, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से उस तरीके से देखते कि 8 × 8 करेंगे तो 64 आता, लेकिन इसमें हमें सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन वैसे तो देखेंगे तो लग रहा था कि यहाँ से वैल्यू पुट करके करेंगे तो 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन यही है। इस तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे, सभी में चेक करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है A/B = 3:4, B/C तो इस टाइप से जब क्वेश्चन होते हैं तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं और उनको ही यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कि जैसे दिया हुआ है A/B है। ठीक, A/B कितना दिया हुआ है उस तरीके से निकालते हैं ABC। तो A और B कितना दिया हुआ 3:4, B और C कितना दिया हुआ 4:7। तो जब ये B इक्वल हो गया तो ये भी 7 ही हो जाता है। ठीक है, या फिर आप उसको करेंगे तो फिर यहाँ पे कट करना पड़ेगा। देख लीजिए 12, 16 और 28, 4 से जाएगा तो 3, और यहाँ पे 4 और ये 7। ठीक, ये रेशियो आए। तो यहाँ पे अगर हम देखिए रेशियो में जो वैल्यू रहती है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका मान जो है A = 3 है।
अगर इनको तीनों को कंपेयर करेंगे तो इसको मान सकते हैं कि 3K, 4K और 7K। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखें a प्लस बी प्लस सी की, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी थी? 3K प्लस b की वैल्यू कितनी होगी? 4K प्लस c की वैल्यू 7K अपॉन 7 c की वैल्यू कितनी है? 7K। ठीक है, ये कितना होगा? 7 7 14 तो ये कितनी बार आ गई? 2K अपॉन K। ठीक, तो K से K कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक, तो इसका आंसर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे लिखा हुआ है कि A रेशियो B, ठीक, ये लिख दिया कि 4 रेशियो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि A की वैल्यू यहाँ पे कितनी मान लीजिए इनको 2 गुना कर देते तो यहाँ 8 हो गई और यहाँ 6 हो गई। ठीक, फिर इनको 3 गुना भी कर देते हैं तो 24 हो गई और ये मान लीजिए 18 हो गई। तो यहाँ पे इनका रेशियो हर जगह 4 रेशियो 3 ही है, यहाँ पे, यहाँ पर, लेकिन इनका जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, इसलिए इसको जो रेशियो को जब मानते हैं तो के रूप में हम लोग मानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है ए का 60%, बी का 3/4, 3/4 को आप 70% भी बोल सकते हैं, तो ए रेशियो भी पूछा गया है। इसको चेंज कर लेते हैं सीधे 60%, 60% हटाएंगे तो डिवाइड में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। बी का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 3/4। अब यहाँ से आप देखेंगे ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम, और यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा। तो ए और इधर बी को नीचे लेके आ जाएंगे तो बी 5 उधर चला जाएगा तो 5/4। ठीक, ऑप्शन हमारा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए इक्वल बी, ए इक्वल क्या है? बी का मतलब मल्टीप्लाई 4/5। ठीक, तथा बी इक्वल क्या दिया है? सी का 5/2। तो ए और सी का रेशियो पूछा गया। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? 4/5। यहाँ से बी का रेशियो निकालेंगे तो बी बी अपान सी करेंगे तो 5/2। आप देख रहे होंगे कि बी यहाँ भी 5 है और बी यहाँ भी 5 है। ठीक है, यहाँ भी 5 है बी और यहाँ भी 5 है, यानी इनका रेशियो सबका सेम ही लिख सकते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? ए का 4, बी का 5, सी का 2। हमें किसका पूछा गया है? ए और सी का। तो ए का कितना है? 4 और सी का 2। तो इनका रेशियो अगर लिखेंगे तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा? 4/2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/1। ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है x रेशियो y इक्वल टू 12/5। ठीक, तो x और z रेशियो y इक्वल टू 16, 21/16। ठीक, तो x और z का, इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x y z, x और y का रेशियो कितना दिया हुआ है? x का है 12 और y का है 5। ठीक, यहाँ पे कितना है? z का 21 है। ठीक, z का 21 है और इसका कितना है? y का 16। ठीक, इसको आगे बढ़ा देंगे 5, इसको इस साइड बढ़ा देंगे 16, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 × 160, 16 × 2 = 32, कितना हुआ? 192। ठीक है, 16 × 5 = 80। ठीक, और ये कितना होगा? 21 × 5 = 105। रेशियो में पूछा है एक्स और जेड का, यानी इसका और इसका, 192 और 105 का। इस टाइप का कोई रेशियो दिया नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा। एक्स रेशियो जेड इक्वल टू 192 रेशियो 105, 3 से जा रहा है। ठीक, 3 छके 18 और एक गया है, एक बचेगा, 3 चौको 12। ठीक, यहाँ से 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अभी किससे जाएगा ये? 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। ऐसा कोई रेशियो 64 ये दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है 2a इक्वल टू 3b, यानी लिखा हुआ है 2a इक्वल टू 3b। इसको नीचे भेज देते हैं तो a डिवाइड b को इस साइड लेके आएंगे तो b, ये 3/2। ठीक, रेशियो पूछा गया है हमसे a और c का, और यहाँ पे देखिए इससे क्या निकलेगा? b अपान c। अगर देखेंगे तो ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा और ये 4 जो है नीचे चला जाएगा तो 4। ठीक, ये रेशियो हमारे पास आ गया। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप इसको देखिए ए बी सी। ए बी रेशियो कितना है? 3/2।
2 और बी सी कितना, बी है यहाँ पे 5 और सी कितना है 4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ये आएगा 15, ये 10, ये 8। ठीक, हमें किसका पूछा गया है, ए और सी का, ए और सी का 15 और 8। ठीक, रेशियो ए। अभी आप यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हमने निकाला था ए रेशियो बी कितना था 3:2, तो 3 यानी कि ए के साथ जो होगा उसमें 3 का मल्टीपल होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता था, ये हो सकता था। ठीक, अब हम देखेंगे बी, सी से अगर देखेंगे तो सी जो यहाँ से रेशियो निकला था, सी में 4 का मल्टीपल था। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन में चेक करने पड़ते, इसलिए इस तरीके से ही इसको करेंगे। लेकिन कभी कभी ऑप्शन दिया हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता था 6 होता, तो ये सीधे कैंसिल आउट हो जाता, यही इसका ऑप्शन हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9। ठीक, बी रेशियो सी है कितना 1:5, तो ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। तो आप देखिए क्या हम इसको सी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ए का जो रेशियो है उसमें 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। ठीक है, बी का जो रेशियो है उसमें 9 का मल्टीपल, तो ए में आप देख रहे हैं कि सभी में 7 का मल्टीपल है, तो हम बी से ट्राई करते हैं। बी में 9 का, एक बार अगर 9 आ गया तो 9 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है एक बार ऑप्शन, ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 है, 9 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक, अब आप देखिए इसको बी और सी जो है उसमें 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सी जो है, सी में यहाँ पे 5 का मल्टीपल सभी में है, तो इसको हमें करना ही पड़ेगा ए बी सी। ठीक, ए बी में क्या है 7 और 9 का, बी सी में क्या है 1 और 5 का, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 9, इसको इधर, तो ये कितना हो गया 7, ये 9 अपना 45। ठीक, 7 9 और 45 ऑप्शन ए। ठीक है, उस तरीके से अगर नहीं क्वेश्चन आता है तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, 2 से 3 सेकंड में आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके बाद इस तरीके से जाना है। अगर आपको सॉल्व हो गया तो फिर आपका समय बच जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 5:7, बी रेशियो सी, इसमें भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसमें 5 के तो सभी हैं, बी में 7 का ये भी, 7 का ये भी, 6, अब हमें करना ही पड़ेगा। सी का 11, सी का 11, सी का ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सी इसमें 11, तो दो ऑप्शन है इसलिए हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या दिया हुआ ए बी सी, ए और बी कितना है 5:7 और बी रेशियो सी कितना है 6 और 11, इसको शिफ्ट कर देंगे इधर 7, इसको इधर से, तो ये हो जाएगा 30, ये हो गया 42 और ये हो गया 77, ऑप्शन इसका सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दिया हुआ है 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2:3। इसमें क्या करते हैं, कोई इन सबके एलसीएम को, एक ऐसा कॉमन नंबर लेते हैं वो इनका एलसीएम ही होगा, तो जिससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका रेशियो निकल आएगा। ठीक, कितना है आपको जैसे दिया हुआ है कि 1/x इक्वल टू, अगर उस तरीके से देखेंगे तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, 1/y देखेंगे तो 3। ठीक है, और 1/z तो 5, तो इसमें क्या करते हैं एक कॉमन नंबर का मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 या 15 तो 30, यानी 30 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 30 का मल्टीप्लाई करें और इनकी वैल्यू ये मान लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, तो क्या हो जाएगा 30/x इक्वल टू 2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। y में देखते हैं, y में इसका करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट होगा 10 और इधर y जाएगी, तो यानी y की वैल्यू आ गई 10। z में देखेंगे तो यहाँ पे 5 6 टाइम जाएगा, तो z इक्वल टू कितना आ गया 6, x 15 10 6। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन को, इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं, का कॉमन एक नंबर लेकर के उसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 3 4, इनका कॉमन नंबर क्या होगा 12। ठीक, कॉमन नंबर की जब बात होती है तो उनका एलसीएम ही ले लेते हैं, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये 2a डिवाइड बाई 12। ठीक, 3b
डिवाइड बाई 12, 4c डिवाइड बाई 12, तो ये यहाँ पे 6 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो इनका रेशियो जो आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा कितना 6, 4 और 3। ठीक, ऑप्शन आपका सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दिया हुआ है, इसको पीछे की तरीके से कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, इनका रेशियो का 15, वो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 का जब करेंगे तो 60 में इसका भाग 60 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में 60 60 60, 3 से करेंगे तो 20 आएगा, ठीक, 4 से करेंगे तो 15 आएगा, 5 से करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो ये अब किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपाती, तो इनका चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे कि ये दोनों रेशियो हैं, चतुर्थानुपाती का मतलब है जो इसका नेक्स्ट नंबर होगा, मान लीजिए एक्स है, वो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा। देखिए जैसे 12 रेशियो 14, ठीक, समानुपात इसे बोलते हैं, इसको अनुपात बोलते हैं, तो ये 24 अनुपात के साथ एक्स, ठीक, ये चतुर्थानुपाती होता है, इसको फाइंड करना है। तो रेशियो को आप जानते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12/14, और इसको 24/x भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि 12 से ये 2 बार चला जाएगा, और x इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी ऑप्शन बी। ठीक, चतुर्थानुपाती इस तरीके से निकालते हैं। तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती जो होता है, आगे क्वेश्चन मैंने सेट किया हुआ है, उसमें बताता हूँ। ठीक, इसमें भी चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो नेक्स्ट कोई एक्स या ए जो भी वेरिएबल मानेंगे उसके साथ रेशियो सेम होना चाहिए। 0.2 अपान 0.12, ठीक, इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय, इसको एक्स कर देते हैं, रेशियो इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे 2 प्लेस पे, यहाँ पे 2 प्लेस पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको देखेंगे 4 से जा रहा है, 5 बार जाएगा, और ये 3 बार जाएगा। अब अगर इसका यहाँ देखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 3 त्रिका 9, एक अंक पर दशमलव है तो 0.9 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हुआ, 9, 0.9 डिवाइड बाई 5। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, तो पहले तो दशमलव लग जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर कितना बचेगा यहाँ 4, तो 8 टाइम जाएगा, ठीक, तो 0.18, ठीक, ये इसका ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में देखिए क्या होता है, क्या हुआ है, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए ये दोनों नंबर दिए हुए हैं 16 और 24, ठीक, तो इनका तृतीय अनुपाती ये बी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्स या ए जो भी मान लीजिए, इसको आपको फाइंड करना है, बस ये इस तरीके से तृतीय अनुपाती फाइंड करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, चतुर्थानुपाती में क्या था कि वो दोनों नंबर जो थे वो अलग अलग थे, और यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम सेम है। ठीक है, जो दूसरा पेयर था उसमें एक नंबर और दिया होता था, तो ये पहले यहाँ पे और दिया होता था 16 24, या मान लीजिए कुछ और दिया होता 3, इनका चतुर्थानुपाती, तो उसको यहाँ पे रखते थे। लेकिन तृतीय अनुपाती में 2 ही नंबर दिए होते हैं, इस नंबर को दोबारा से यहाँ पे रखना होता है। ठीक, अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, 16/24 रेशियो 24/x, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 2 से ये 12 आएगा, x इधर होगा, और 12 तिया 36। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 और 25 के बीच मध्यानुपाती, मध्यानुपाती में कुछ नहीं होता है, इनका जो है स्क्वायर रूट कर देते हैं मल्टीप्लाई लेकर करके। ठीक है, जैसे मध्यानुपाती किसी नंबर का पूछा गया, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, ठीक, तो क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं उन्हीं दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे कितना है, 16 × 54, ठीक, तो क्या होगा, इसको फैक्टर कर लीजिए, 3 × 2, और ये 9 होता है, 9 × 6, 6 आएगा, 9 × 54 होता है, तो इसको भी 3 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक 6, यहाँ से 6, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 × 6 यानी 18। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इन दोनों का मध्यानुपाती पूछा होगा, सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 32 दूना 64 होगा, यानी कि 8 आएगा। लेकिन इसका रेशियो यहाँ पे आप देखिए कितने पे, जो डेसिमल है सॉरी, तो डेसिमल इसमें दो प्लेस और ये दो प्लेस मल्टीप्लाई होकर 4 प्लेस में हो जाएगा, लेकिन इनका रूट जो निकलेगा वो दो ही प्लेस पे निकलेगा, तो इसका ऑप्शन डी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दिया हुआ है 1/5 रेशियो 1/x, और ये इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 1/5 डिवाइड बाई 1/x इक्वल टू 1/x डिवाइड बाई 1.25। आप चाहते तो सबका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं क्योंकि सबके ऊपर 1 है, ठीक है। लेकिन देखिए वैसे भी कर सकते हैं, पहले और चौथे का मल्टीप्लाई होता है तो ये ऊपर चला जाएगा x/5 इक्वल टू ये 1.25 अपॉन x। ठीक, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.25 इंटू 5, ये 625 होगा। आपको दिख रहा होगा 125 इंटू 6 लिखा हुआ है, 625, और ये दो अंक पे दशमलव है, तो ये इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 2.5, क्योंकि 25 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपका 2.5 आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुजाकार के कोण का जो रेशियो है 2:3:4 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या होगा। चलिए पहले कोण निकाल लेते हैं। त्रिभुज में आप जानते होंगे कि त्रिभुज के जो तीनों अंता कोणों का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी कि ये जो रेशियो है, मान लीजिए कि 2x प्लस 3x प्लस 4x का रेशियो है। मैंने आपको बताया था x किस लिए लेते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2/3, 6 इसका अगर 3 टाइम्स 6/9 या फिर 12/18, ये सारे जो हैं ये रेशियो हैं, रेशियो इनका निकालेंगे तो 2/3 ही आएगा, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वेरी कर रही है, इसलिए इसके साथ अगर हम k या कोई वेरिएबल लेके चलते हैं तो वो इनके इक्वल होता है। तो इसको 180 के इक्वल कर देंगे, 2 3 5, और 5 और 6 कितना हो गया, 7 2 9, 9x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना आएगा 20। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 20 दूना 40, दूसरे की कितनी आ गई 60, तीसरे की कितनी आ गई 80, 40 160 180। ठीक है, अब इसमें ये देखिए क्या दिया, सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटा कोण 40, इसका दुगना कितना हो गया 80, दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े, सबसे बड़ा ये लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, दूसरा सबसे बड़ा कोण 60, इसका तिगुना कितना हुआ 180। ठीक, इसका योग बताइए, तो कितना होगा 260, 260 ऑप्शन बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। चार पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो इतना इतना इतना, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो देखिए पहले में दूध है, दूसरे में पानी, इधर मिल्क और इधर वाटर। तो अगर देखेंगे इसमें रेशियो निकाल लेते हैं, तो मिल्क कितना हुआ, मिल्क है 5 और टोटल वैल्यू कितनी है 8, तो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 0. ये 6 अट्ठे 48, 8 छंग 48, तो 6 टाइम जाएगा, 2 बचेगा, 2 बार जाएगा इसमें। इसमें देखते हैं, इसको यहाँ पे W+M लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब रेशियो निकालेंगे तो टोटल क्वांटिटी के हिसाब से निकालेंगे। ठीक, तो इसमें चेक करते हैं दूसरे में क्या दिया हुआ 2:1, तो कितना हो जाएगा 2:3, क्योंकि इसमें इन दोनों को ऐड कर देंगे जैसे मिल्क और वाटर को। इसमें कितना आएगा 3, तो ये आएगा 0.666 आता है। ठीक है, ये इसमें अभी ज़्यादा है, और ये कितना है 3:5, 3:2, तो इसमें कितना हो जाएगा मिल्क 3/5, इसमें हो गया 0.6। ठीक, इसमें तो इन तीनों से कम है। इसमें चेक करते हैं क्या हो जाएगा 7/11, तो इसमें चेक करेंगे तो इसी टाइम तो जाएगा 0.6, बचेगा कितना 4, 4 बचेगा तो कितना आ जाएगा 4 बचेगा 40, यानी 3 टाइम पूरा पूरा जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, बी, दूसरा। ठीक, क्योंकि इसमें जो है पानी के सापेक्ष में दूध की मात्रा का जो परसेंटेज सबसे कम पूछा गया है, सॉरी, तो सबसे कम इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा ये 3/5 वाले, 3/5, यानी कि ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इसका ये सही होगा, ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि सबसे कम पूछा गया।
दूध की मात्रा किस पात्र में पानी के सापेक्ष, पानी यानी कि इसमें ये परसेंटेज वैल्यू हम लोग इसकी फाइंड कर रहे हैं, तो जब परसेंट जिसमें ये ज़्यादा आएगा उसमें जो पानी है वो कम रहेगा, जिसमें दूध कम रहेगा उसमें पानी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 में है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया है? 60 लीटर का टोटल मिश्रण है, तो देखिए 3:4 यानी कि 3x और प्लस 1x, ठीक है, यानी कि 4x टोटल मिश्रण है। वो कितने के बराबर है? 60 के। 4x है, तो एक x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा? 60/4 करेंगे तो 15। तो ये 15 कितना हो गया? 45। और दूसरा कितना हो गया? 15। तो ये इनका रेशियो है। अब इसमें फाइंड क्या करना है? 2:1 में करना है। ठीक है, तो एक ये 45 है और दूसरा कितना है? 15। ठीक, कितना पानी मिलाया जाए? ये इसमें दूध था, ठीक है, ये मिल्क है और ये है वाटर, तो इसमें और पानी मिलाना है। तो ठीक, मान लीजिए कि हम x लीटर मिला दिए, तब इसका रेशियो कितना होगा? 2:1 तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 45 इक्वल टू 15 दूना 30 प्लस 2x। ठीक, इधर करेंगे तो इससे ये घट जाएगा, तो 15 इक्वल टू 2x आया। 2x, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15/2 यानी कि 7.5 लीटर। ठीक, ऑप्शन बी। इस तरीके से जब क्वेश्चन निकालना हो, क्वेश्चन पूछा गया हो, तो हमें क्या करना होता है कि पहले हम क्या करेंगे? रेशियो के हिसाब से निकाल लेंगे कि कितनी जो पानी अलग अलग, जैसे 60 लीटर इसमें टोटल मिक्सचर था, 3:1 के रेशियो में दूध और पानी को मिलाया गया था, तो इसमें देखेंगे कि 3 पार्ट जो है इसमें मिल्क है और 1 पार्ट जो है वाटर है, तो 4 पार्ट टोटल हो गया। 4 पार्ट को कंपेयर करेंगे 60 लीटर से, तो 1 पार्ट यानी कि 1x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो 3 की कितनी हो गई? 45। एक की 15, तो टोटल मिलाकर देखिए 60 हो रहा है। तो उससे ये मिल्क था 45 और वाटर 50 था, और वाटर मिलाया गया है, लेकिन इनका कंबाइंड रेशियो फिर कितना बना जाकर के? 2:1। तो यहाँ से हमने सॉल्व करके निकाल लिया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरे संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या है। देखिए रेशियो क्या है? 4 और 5 का है। ठीक, इस टाइप से जब परसेंटेज वैल्यू दी हुई, तो रेशियो में मैंने आपको बताया कुछ भी बढ़ा सकते हैं, तो इनको हमने 400 500 कर लिया। पहली को क्या करना है? 20% वृद्धि, तो इसका 10% कितना होगा? 40, और 20% कितना होगा? 40 × 2। ठीक, तो 80। तो कितना हो जाएगा? 80 इसमें ऐड करेंगे तो 480। ठीक, दूसरे में क्या है? 20% की कमी, तो इसका 10% कितना होगा? 50, और 50 10% होगा तो 20% कितना होगा? उसका दोगुना। उसका दोगुना कितना होगा? 100, यानी कि 100 की कमी। तो कमी दिया हुआ है ना दूसरे में, 100 की कमी, तो 100 की कमी करेंगे 500 में तो कितना होगा? 400। अब इसमें रेशियो पूछा हुआ है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितने से कट रहा है? ठीक, 8 से जा रहा है। 8×5 = 40, 8×6 = 48, यानी कि 6:5 जो है इसकी वैल्यू ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं के अंतर योगफल का गुणनफल जो है, दो ये अंतर है, ये योगफल है और ये गुणनफल है, तो इन संख्याओं उनका गुणनफल कितना होगा? तो इन संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। अंतर इतने का, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? कल तो 24 क्या दिया हुआ है? रेशियो अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसका देखिए जो गुणनफल है, आप देखिए कि गुणनफल जो है वो इन ये संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि A/B है, तो क्या लिख सकते हैं? 3/2, 6/4, ठीक है, 9/6, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो दिया हुआ वो इस टाइप वाली वैल्यू दी हुई, और इनका गुणनफल टोटल पूछा गया। तो इनका जो गुणनफल है, मान लीजिए कितना है? 24। मान लीजिए यहाँ पे A जो 6 है, तो 6 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, ठीक है, और मान लीजिए ये यहाँ पे 3 थी, तो 3 की 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, यानी कि जब भी वैल्यू होगी तो इसका मल्टीपल ही रहेगी। ठीक है, चाहे यहाँ पे देखिए, और इसके आगे भी जाएंगे 18 कर देंगे, 18 क्या नाम, इसको भी 2 टाइम कर देंगे 12, तब भी इसका मल्टीपल ही रहेगी। तो गुणनफल पूछा गया है, तो गुणनफल यहाँ पर रेशियो कितना दिया हुआ? 24। तो इसका जो
गुणनफल होगा वो भी 24 का मल्टीपल ही होगा, तो 24 का मल्टीपल केवल एक ही दिया हुआ है, 24 दूना 48, इसका ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमें दो दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे, फिर उनका तीन तीन इक्वेशन बनेगी। ये इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तीन संख्याओं का योगफल 64 है। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो जो है कितना है, तो जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी तीन संख्या है, पहली और दूसरी का जो अनुपात है कितना है, 3:5 है। तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। जब मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे सेम ही हो जाए। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 3:5:8। तो दूसरी संख्या बतानी है। हमें एक हिंट पहले भी दी हुई थी, 3, 5 और 8 जो इनका रेशियो है, तो इनका जो सम है अगर इसको के मान लेते हैं, 5 के ही हो जाएगा, यही 8 के हो जाएगा, 5 3 8 8 16 के। तो 16 के की जो वैल्यू है वो दी हुई थी हमें कितनी, 64। तीनों का सम दिया हुआ है ना, 64 है। तो के की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो 16 चौको 64, तो 4 हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये संख्या क्या हो जाएगी, 12, 5 चौको 20, 4 आया तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 चौको 32। तो इसमें दूसरी संख्या पहुंची गई है, तो दूसरी संख्या हमारी ये बी थी, ये कितनी आई, 20, ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। ठीक, इन संख्याओं का गुणनफल जो है तो इन संख्याओं में क्रमशः संख्या कितनी होंगी। तीन संख्या है जो मैंने बताया रेशियो में दी होती है, तो उसकी वैल्यू 3 के, ठीक, रेशियो 4 के, रेशियो कितना 7 के। ठीक, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, इनके हिसाब से 18144। ठीक, तो ये 3 चौको 12 सतह 84 इंटू के स्क्वायर, ठीक, के क्यूब, सॉरी, के क्यूब। तो 1 8 1 4 4 में डिवाइड करना है हमें 84 को। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसे 4 12 से कट रहा है। ठीक, पहले 4 से कट करके देखते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 21 चौक 84 होता है। 4 चौको 16, 1 बचा 4 पंचे 20, एक यहाँ से बचेगा, तो 4 तियाँ 12, 2 बचेगा, 4 छंग 24। ठीक, अभी दो 21 आया इधर, 3 से अभी कटेगा। ठीक, 5 4 9, ठीक, 3 से जाएगा, तो इधर कितना आएगा, 7 आएगा, 3 7 21, ये 3 से 45, और ये 1 3 6। ठीक, ये आया 7 से। अब इसको कट करते हैं, 7 दूना 14, एक आया, और ये 7 एकम 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 दूना 14, एक और 11 था, तो 4 7 6 216। यानी कि के क्यूब की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 216। और इसको आप जानते होंगे, ये 6 का जो है क्यूब होता है, 6 इंटू 6, 36 इंटू 6 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई 6। यहाँ क्यूब रूट इसका निकाल लिया, 6 आया। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 6 3 18, चौको 24, और 6 7 42। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या का 40% दूसरे संख्या के 3/5 के बराबर है। ठीक, एक संख्या कोई है, ए है, इसका 40%, ठीक, 40% बी, दूसरी संख्या हमने बी मान ली, उसका 3/5 को 60% भी लिख सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो ये इसको 2/5 लिख सकते थे, कैसे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 पंच। तो अब आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इधर क्या हो गया, 2a इक्वल टू 3b। तो a अपान b अगर देखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, 3/2। ठीक, तो ऑप्शन हमें दोनों संख्याओं का रेशियो पूछा गया है, तो 3:2। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन 2:3 भी दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का, इधर देखिए बॉयज हैं और इधर गर्ल्स हैं। अब क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, ठीक, लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 4% है, यानी बॉयज का 10%। 10% इक्वल टू क्या है, लड़कियों की संख्या का 1/4। तो गर्ल्स कितनी है, जी माना, तो इसका क्या है
1/4 के बराबर है। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, बी रेशियो जी। यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10/4 हो जाएगा। इसको एक बार और 2 से कट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब लिखा हुआ तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10%, यहाँ से एक रेशियो में आ गया। दूसरा क्या, लड़कियों की संख्या का 10%, ठीक, गर्ल्स का 10% क्या होगा, 1/10, ठीक। 10% लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या का 1/25, ये किसके इक्वल है, लड़कों के, लड़के बॉयज का 1/25, ठीक। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या आएगा, 5 से कट रहा है, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 5 बार। तो यहाँ से अगर देखेंगे बॉयज अपान गर्ल करेंगे, इस साइड हमने जी को ले गए तो इधर 5/2, ठीक। तो दोनों जगह से सेम रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 5/2, ठीक है। दोनों तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक। ये बॉयज़ के लिए था, ये गर्ल्स के लिए जी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में तय की गई दूरी जो है, 3:3 कारें हैं, ठीक है। इतने समय इतना लिया हुआ है तो चालों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए 3 कारों द्वारा ये दूरी दी गई है, ठीक, ये दूरी है, ठीक। दूरी आप जानते होंगे, दूरी जो होती है, दूरी समय और चाल के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक। तो ये यात्रा में समय कितना लिया गया है, 3। तो यहाँ से चाल निकालने, तो क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई, हमें चाल निकालनी है। तो यहाँ से चाल निकालनी तो क्या करेंगे, दूरी डिवाइड बाई समय करेंगे, तो हमारी चाल आ जाएगी, ठीक। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है दूरी, तो दूरी हमारी 1, तो समय कितना लगा, 3, ठीक। ये हमारा समय, ये हमारी चाल आ गई। दूसरे में दूरी कितनी है, 2, ठीक, समय भी 2, ठीक, एक ये आ गया। दूरी कितनी है, 3, समय कितना है, 1। अब इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आ गया, 1/3 इंटू 1/3। इसमें किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो ये कैंसिल आउट हो जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों में, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों में, तो यहाँ से 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 9 आएगा। तो ये इनका रेशियो हो गया, 1:3:9, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रैबिट है और ये डॉग है, डॉग, तो ये 5 छलांग लगाएगा और ये 3, ठीक। यदि कुत्ते का एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के छलांग में तय की गई दूरी 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है, ठीक है। ये तो एक तरीके से इनकी चाल हो गई। अब दिया हुआ है कि कुत्ते के एक छलांग में तय की गई दूरी, मतलब ये जो एक है, ये जो एक की वैल्यू है, कुत्ते की 3 छलांग में तय की गई की दूरी के बराबर है, यानी कि ये 3 गुनी है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये जो है 9 छलांग लगा चुका है सेम टाइम में। तो इनके द्वारा कितनी छलांग लगाई गई होगी, अगर इसको एक यूनिट में के हिसाब से देखें तो कितना आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसने उतनी देर में 3 छलांग लगाई, ठीक है। यहाँ पे रैबिट है और यहाँ पे आपका डॉग है, इसने आपको 5 छलांग लगाई, 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पे कुत्ते ने कितनी छलांग लगाई, 1 2 3, सॉरी 3, ठीक, 3 छलांग लगाई। तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात बताइए। तो देखिए इसने तो 5 ही लगाई, लेकिन इसने बताया ये 3 गुने के बराबर है, ठीक है। तो ये 3 गुना लगाया इसने, तो ये 9 इसने यूनिट यूज किया, मतलब 9 छलांग के बराबर लगा दी। तो यहाँ पे एक जो इसकी 3 के बराबर है, तो ये यहाँ से कितनी हो जाएंगी, 9। और इसने तब तक कितने ही लगा पाई बनी, 5, और ये 9। तो इनका पूछा कुत्ता, कुत्ता पहले है तो ये 9:5 हो जाएगा, ठीक। ऐसा होता तो 5 जाता, ठीक, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:5
तो है तो प्राप्त, तो सुरेश के प्राप्तांकों और प्रवीण के प्राप्तांकों का रेशियो पूछा गया है। प्रवीण और विजय, इधर प्रवीण है और ये विजय है, इनका रेशियो कितना है, 4:5 है। फिर विजय और सुरेश का रेशियो कितना है, 3:2। तो ये 3 है, ये 2, मैंने आपको बता दिया है पहले ही कैसे इक्वेट करते हैं। 12 और यहाँ से इनका मल्टीप्लाई होगा 15, ये 10। प्रवीण और सुरेश का इनमें 12 और 10, इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 6:5, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। ठीक है, 180 थे। अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 था, तो गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए क्या बोले हैं, तीनों में, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, यानी इंग्लिश, साइंस और मैथ में, तीनों में उसको 180 मार्क्स मिले हैं। दिया हुआ इंग्लिश में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। साइंस में मान लीजिए अगर 1 अंक मिला है तो विज्ञान में कितना, इंग्लिश में कितने मिले, 2 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक, यदि अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है, अंग्रेजी तथा गणित में, अंग्रेजी में कितना, 2, ठीक है, 2 यहाँ पे दिया हुआ, गणित में 3, तो ये जब वैल्यू सेम है तो इसको भी सेम लिख सकते हैं। तो यानी कि उसको 2:1:3 के रेशियो में उसको अंक प्राप्त किए हैं, यानी 3, 1, 4, 2, 6। यहाँ पे अगर इनको के साथ लेके चलें क्योंकि रेशियो है, तो 6k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो एक के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। तो उसमें विज्ञान में, साइंस में 1k मतलब के बराबर, यानी कि 30 अंक उसने प्राप्त किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 केले और 4 सेबों का मूल 3 केलों और 7 सेबों के मूल के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब का मूल क्या होगा। 5 केले और 4 सेब, ठीक, 5 जो है बनाना है और प्लस 4 सेब, यानी कि 4 एप्पल है। इनका मूल जो है इक्वल है किसके, 3 केले, 3 बनाना और 7 एप्पल के। ठीक, तो 1 केले और इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 5b में 3b जाएगा तो क्या बचेगा, 2b। ठीक, ये उस साइड जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4a है उधर से, तो 7a से 4a तो ये 3a। ठीक, तो इनका रेशियो पूछा गया 1 केले और 1 सेब का, तो b यानी बनाना अपान एप्पल क्या हो जाएगा, 3/2, ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कितने मुर्गे होंगे। इसको मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। पहले तो देखिए, यहाँ पे हरि के पास सिरों की संख्या कितनी है, 48। ठीक है, एक जानवर का एक ही सिर होता है। ठीक है, तो एक जैसे काऊ होंगी सारी या फिर सारी मुर्गियां होंगी। ठीक, अब देखिए आप कि अगर ये सारी जो गाय होंगी तो गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो 48, तो अगर गाय होती तो इनके कितने पैर होते, 48 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 200, और ये तो 192 होगा। ठीक, 192 होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 140 ही पैर दिए हुए। कहने का मतलब है यानी कि दो जो है, मतलब एक गाय में 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पैर ज्यादा हैं, 52 पैर ज्यादा, 52 पैर ज्यादा है। 52 पैर क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमने सभी को जो है गाय मान लिया है। अगर ये सभी गाय ना होती, ठीक, तो कुछ मुर्गियां होती तो इनके पैर कम होते। कितने कम, क्योंकि एक मुर्गी के जो है 2 पैर होते हैं, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 26 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 26 जो इनके जो पैर हमने ज्यादा मान लिए हैं। कितने पैर ज्यादा मान लिए, 52। 52 ज्यादा मानने का मतलब है कि अगर 52 हमने गाय ज्यादा मान ली है तो 52 गाय एक जो गाय और एक बैल, एक ही मुर्गी है, इसमें 2 पैरों का डिफरेंस है। जब 52 पैरों का डिफरेंस आया यानी कि 26 जो है गाय हमने ज्यादा मान ली। ठीक,
इसका आंसर जो इसमें मुर्गियों की संख्या है 26। इसको दूसरे साइड से भी देखते हैं। मान लीजिए कि सभी जो हैं हमारी मुर्गियां हैं, लेकिन मुर्गियों में कितने पैर होते हैं? मुर्गियों में 2 पैर होते हैं। तो मुर्गियों में अगर 48 की 48 मुर्गियां होंगी तो इसमें कितने 96 जो होंगे पैर होंगे। लेकिन यहाँ पे पैर जो हमारे कितने हैं? 140 है। यानी कि जो 44 जो हैं, 44 पैर हमारे पास ज़्यादा हैं। 44 पैर ज़्यादा किस लिए हैं? क्योंकि हमने जो इसमें सारी मुर्गियां मान ली हैं, यानी कि इसमें कुछ गाय भी होंगी। तो 44 पैर अगर ज़्यादा है तो इसमें कितनी गाय होंगी? क्योंकि एक गाय में 2 पैर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 22 जो गाय हैं वो ज़्यादा गाय होंगी। ठीक है, तो 22 यहाँ से हम इसको घटा देंगे अगर, ठीक है, तो भी हमारा कितना 26 आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है, मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई, ठीक है 26, और गाय की संख्या कितनी आ गई 22। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए कि जो मुर्गियां हैं, ठीक, जो गाय है उसको हमने सी मान लिया, काऊ, और हैन मुर्गियों को मान लिया है। तो इसमें सिरों की संख्या यानी कि सी प्लस एच जो है वो हमारा कितना है 48। ठीक, काऊ प्लस हैंस हमारी कितनी हो गई 48। अब आप देखें कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो हमने जब पैर की बात आई तो 4 इंटू सी, और हैन के 2 तो 2 इंटू एच। ठीक, तो यहाँ से 140। तो आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मैं 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4 सी हो जाएगा, ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 4 एच हो जाएगा घटाने पर। ठीक है, तो 4 एच से 2 एच जाएंगे तो 2 एच आएगा। और यहाँ पे 198 हो 192 होगा, 192 से 140 जाएगा तो कितना आएगा 52 आएगा। और एच कितना आ जाएगा 26। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे और यह इसमें वैल्यू रख देंगे। सी प्लस एच 48 है तो सी की वैल्यू आ जाएगी 22। तो इन तीनों तरीकों से आप चाहे जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम में क्या करना है इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कि हम मान लेते हैं कि पूरी की पूरी गाय ही है, तो पूरी पूरी गाय होती तो हमें कितने पैर होने चाहिए थे 192, लेकिन पैर यहाँ पे कितने हैं 40, यानी कि 52 पैर कम है। ठीक है, 52 पैर मतलब कम है। 52 पैर कम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे मुर्गियां हैं 52 पैरों की जगह। तो एक मुर्गी में 2 पैर होते हैं। ठीक, तो 52 की जगह 6, 52 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा। इस साइड से अगर देखेंगे तो मान लेते हैं कि सारी की सारी मुर्गियां हैं तो उनके 2 पैर होते हैं, तो यानी हमारे पास 96 पैर होने चाहिए। लेकिन हमारे पास पैर जो है 44 पैर ज़्यादा हैं। 44 पैर क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि हमारे पास गाय ज़्यादा हैं। एक गाय में 2 पैर ज़्यादा होंगे मुर्गी की कंपेयर में। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22 गाय आ जाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 126 प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम की दर से दो प्रकार की चाय को मिक्स किया, किस अनुपात में मिक्स किया जाए जो 153। इसमें एलिगेशन लगा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, मिश्रण बने और इतने में 126, यहाँ पे क्वेश्चन सही से कट नहीं हो पाया है। 126 प्रति किलोग्राम और 135 दो प्रकार की चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय में किस प्रकार से मिलाया जाता है? ठीक है, तीसरे प्रकार की चाय में मिलाना, तो तीसरे प्रकार की चाय का रेशियो बताना। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 1-1 किलो ही चाय है। ठीक है, ठीक है, 126 और प्लस 135 और प्लस ये मान लीजिए तीसरी कोई एक्स, और इसका जो मिश्रण है वो तीनों का बना है जाकर के 3 का सेम बना 153। ठीक, तो इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, एक हासिल का 3 एकम 3 एक 4। तो टोटल सम कितना आ जाइए आना चाहिए? इसको ऐड करेंगे 1 और ये 3 3 6, 261 प्लस एक्स बराबर कितना 449। अब इसको इससे घटाएंगे तो ये आया 8। ठीक है, यदि प्रकार मिश्रण का इधर से इसको घटाएंगे तो आएगा 8, 15 से 9, इधर से 3 तो 198 आ रहा है। 126 और 135 जोड़ेंगे 261 आएगा। 213, ठीक है, 261 153 तो 459 आया। ठीक, तो 198 यदि इस प्रकार
किस अनुपात में मिलाया जाए, क्या लिखा है 30। ये क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं हो पाया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो छात्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो छात्रों की आयु का अनुपात जो है 3:2 के अनुपात में है, ठीक। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छात्रों की वर्तमान, देखिए यहाँ पे खुद कोई दो छात्र हैं ए बी, इनका रेशियो आयु का कितना है। हाँ, रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन दूसरे के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया उसमें 5 यूनिट का डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, तो 15 और ये 10। पूछा गया है कि बड़ा छोटे की आयु ज्ञात कीजिए, तो छोटे की आयु कितनी हो जाएगी 10, बड़े वाले की 15। बढ़ते हैं अगले की तरफ। दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक, इसको आपने, ठीक है, तो क्या होता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई ए इंटू बी उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि दिया हुआ है 2028। तो यहाँ पे रेशियो में संख्याएं दी हुई हैं, तो रेशियो के साथ हम लोग क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट वेरिएबल ले लेंगे, मान लीजिए कि 3a इंटू 4a कर लिया, तो कितना 2028। तो ये यहाँ से 4×3 12 हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर 12 से एक बार जाएगा, 8 बचेगा, और 8 और 2 82 हो जाएगा, तो 12×5 60, 12×6 72, 72 10 बचेगा, तो 12×9, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग पूछा गया, यहाँ से देखेंगे तो कितना योग आएगा 7a आएगा, 7a में 13 का गुणा करेंगे तो 13 से थे 91, ठीक। योग में एक ही बार ए ऐड हो, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए इक्वल टू जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन शायद पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं। ए अपान बी क्या आएगा 4/5, बी अपान सी क्या आएगा 5/, ए और सी पूछा गया। बी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। ये दिया हुआ है 5 7 15 में से प्रत्येक में से कम क्या जोड़ें कि परिणामी समानुपात हो, इसको और चेक ही करना पड़ेगा। समानुपाती, समानुपाती का मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाए, ठीक है। इसमें अगर ऑप्शन से चेक करते हैं, पहले छोटे ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ पे 3 अगर लेंगे तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 10, और इसमें ये हो जाएगा 18, ये यहाँ हो जाएगा 20, ठीक। यही ऑप्शन सही है। एक रे ये 9 दूना 18, 10 दूना 20 ऑप्शन डी, ठीक है। बाय द वे हम इसको एक तरफ से सॉल्व करते तब भी यहीं तक ही जाना था, ठीक। तो पहले छोटे ऑप्शन को हमने लिया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप दूसरे ऑप्शन से भी चेक करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कम से कम पूछा गया था, इसलिए भी अगर हमारा ऑप्शन 4 भी आ जाता तब भी हमें 3 को एक बार चेक करना पड़ता, क्योंकि आंसर जो है हमसे कम पूछा गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, पहली तथा दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है। एक संख्या ए है, इसका 40%, 40% को 2/5 लिख सकते हैं परसेंट, दूसरी संख्या का 4/7 है, तो बी का 4/7 कर लेंगे, तो ए रेशियो बी। तो ये आप यहाँ से देखेंगे 2 से तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 टाइम 5 10/7, 10/7 कहाँ है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है, यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर अधिक है। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 7 का है, 7 बराबर कितने की दिया हुआ है 35 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो कार की गति बताइए, तो कार की गति कौन सी है, कार पहले वाली है, तो 15, 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 15×75, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पी प्लस क्यू का 20%, ठीक। तो पी प्लस क्यू 20% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/5, पी माइनस क्यू का 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी रेशियो क्यू निकल आएगा। यहाँ पे 2p प्लस 2q, इसमें
करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 5p माइनस 5q, ठीक। तो p को इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3p, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का, इधर आएगा 3p, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, 5 2 7q, ठीक। तो p रेशियो q पूछा है, तो p रेशियो q क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे 7/3, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:4 है, तो ए अपान बी अपान सी का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए अपान बी यानी 2:3, ठीक। बी अपान सी 3:4, और कितना है 4/, ठीक। इनको इसमें किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे जिनसे ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि हमारे जो आंसर दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें किसी में डिनोमिनेटर नहीं। तो 3 4 2 का मल्टीपल कौन सा होगा, 12 ही होगा इनका एलसीएम, ठीक। तो 12 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, सॉरी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 3, तो 3 से पहले ये 4 टाइम जाएगा तो 4 दूना 8 होगा। यहाँ से भी अगर ऐसे कट करेंगे तो 3 आएगा, अगर यहाँ पे 12 देख लीजिए, 12 × 3/4 करेंगे तो 4 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 4/12 × 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 चौको 24 आ गया, 3 त्रिका 9 आ गया, ये 4 दूना 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन 8 9 24 ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2, इधर ये पेट्रोल है और कोई तेल है, ठीक है। कितना तेल और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए, तो ये देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 यूनिट कितने की इक्वल है 28 लीटर के, यानी 1 यूनिट कितने की इक्वल हो गई 4 लीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा पेट्रोल कितना हो गया, पेट्रोल अपान और कोई नॉर्मल जो कोई तेल है, तो उसका रेशियो की 1 हो गया, 4 यूनिट आया, तो ये 4 पंचे 20 हो गया पेट्रोल, और ये 4 दूना ये हो गया। अब इसमें क्या तेल को और मिला रहे हैं, तेल नीचे वाला है, जिसमें एक्स मिला दीजिए, रेशियो कितना लाना है 2/1, ऐसे क्वेश्चन एक हमने पीछे सॉल्व किया था। यहाँ से इसको देखिए क्या होगा 20 = 8 दूना 16 प्लस 2x, यहाँ से जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ 2x कितना 2, ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल इतने इतना इतना, मूल्यों का अनुपात, ठीक, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें से 50 पैसे के कितने सिक्के, तो आप देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का 378 सिक्के हैं, ठीक है। तो इनका मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, अगर इनके मूल्यों को हम लोग देखें तो क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ 13, ठीक, 11 और 7, तो ये यहाँ पे मूल है इसके, ठीक। अगर सिक्कों से कंपेयर करेंगे 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, ठीक है। और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपए में 4 सिक्के, ठीक। तो अगर यहाँ पे मूल ये 13 है, ठीक है 13 है, अगर इनसे इनको सिक्कों को निकाला जाए तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे जो सिक्के हैं वहाँ पे सिक्के कितने आएंगे 13 चौको 52, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्के हैं वो हमारे इससे 4 गुने होंगे, क्योंकि एक जो 50 पैसे को 2 सिक्के होते हैं, ठीक है, 13 चौको यहाँ पे 52 सिक्के आने, ठीक। अगर इसकी कंपेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूल्य जो दिया हुआ है कितना दिया था 7, तो इनके जो मूल्यों का अनुपात है, ठीक, तो मूल्य यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7 है, मतलब अगर यहाँ पे निकालते हैं हम लोग तब ये 52 आते सिक्के 25 पैसे के, अगर 50 पैसे के तो 26 सिक्के आते, तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 मूल्य दिया हुआ है, मूल का मतलब ये 7 रुपए एक तरीके से आप मान लीजिए, तो इसके जो सिक्के होंगे वो इसका 4 गुना हो गए, तो कितना हो जाएगा सिक्का यहाँ पे 28, 7 चौको 28, यहाँ पे अगर 11 की बात करेंगे तो यहाँ पे 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 22, 13 के तो इतने ही रहेंगे, ठीक है 13, तो इतने रेशियो में क्या होंगे सिक्के होंगे, रुपया इतने रेशियो में है लेकिन सिक्के हमारे इस रेशियो में होंगे, ये रेशियो है इसलिए यहाँ पे इसको के ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो है
ऑप्शन में आंसर जो क्वेश्चन दिया उसमें 378 सिक्के दिए हुए हैं। तो ठीक है, ये अब हमने सिक्के निकाल लिए, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे हमें कितने मिलने चाहिए? 378। ठीक, तो 28, 28 में 22 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 50, 50, 60, 3, 63। तो 63 के बराबर कितना हुआ? 378। तो ये 9 से जा रहा है। ठीक, 9 सत्ते 63 और चौको 36 और 9 दूना 18, 7 से फिर से जाएगा तो 6 बार जाएगा, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक, अब इसमें 22 के थे तो 22 छक्का कितने हो गए? 136। ठीक, तो यही इसका ऑप्शन हो गया 22। क्यों? क्योंकि हमें 50 पैसे के सिक्के फाइंड करने थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ये दोगुनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 1 रुपया है और यहाँ पे 50 पैसा है, यहाँ 25 पैसा है। ठीक है, सिक्कों की संख्या। तो यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, ये 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसों की संख्या से दुगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो मान लीजिए 1 रुपये का x है। ठीक, तो और ये यहाँ पे चौगुनी है तो ये कितना हो गया? 4x। ठीक, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है तो यहाँ पे 4x हो गया, तो ये कितनी हो गई? 2x। ये इससे दुगुनी हो गई और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। ठीक, तो यहाँ पे ये चौगुनी भी हो गई, 4 गुनी भी हो गई। इनका इन सिक्कों का मूल जो है 56 रुपये है। तो 50 पैसों की संख्या बताइए। ठीक, ये जो है सिक्के हो गए। ठीक है, ये जो है सिक्के हो गए, लेकिन इनका अगर मूल में देखेंगे कि इनका मूल कितना हुआ, इसमें टोटल सिक्के क्या दिए हुए हैं? चौगुनी। सिक्कों की कुल मूल 56 रुपये है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। अब आप देखिए ये रुपया है, ठीक है, ये सिक्के हैं। अगर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये भी रुपया हो जाएगा। ठीक, इसमें अगर 4 का भाग दे देंगे तो ये भी रुपया हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसे में 4 रुपये होते हैं, 4 सिक्के में 1 रुपया होता है। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो रुपया आ जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो इनका अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा? x, और ये आ जाएगा 2x, और ये आएगा x/2। ठीक, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें सब में तो क्या आ जाएगा? 2x, 4x और ये x। तो ये जो है हमारा मूल्य हो गया। तो अब इनको ऐड करें तो कितना आना चाहिए हमारा? 56 रुपये, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कितना? 56, 56। तो ये कितना होगा? 4 2 6 1 7, 7x बराबर कितना हो गया? 56, 56। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया? 8। यानी ये जो 8 हो गया, तो ये कितना आया? 8 रुपया। और ये कितना आएगा हमारा? 16 रुपये। और ये कितना आया? 8 का आधा, या फिर यहाँ पे देख लेंगे आया 4। ठीक, तो ये हमारे जो सिक्कों की संख्या हमें निकालनी थी, सॉरी, तो सिक्कों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या तो हमारी यहाँ से निकलेगी, क्योंकि यहाँ के बाद हमने रुपए में चेंज किया था। तो किसमें 50 पैसे के सिक्के पूछे गए, एक्स की वैल्यू 8 आई और 50 पैसे के कितने थे? 4x सिक्के थे। तो 8 चौको 32। ठीक, इस लाइन को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से x की वैल्यू निकली और यहाँ पे हमने निकाली, क्योंकि हमें सिक्कों की वैल्यू फाइंड करनी थी। 8 चौको 32। ठीक, 4x यहाँ पे सिक्के थे, यहाँ पे 2x सिक्के थे, क्योंकि ये कंपेयर दे दिया था पहले ही क्वेश्चन में कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1 रुपये से चौगुने हैं और इससे दोगुने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आप एक बार इसको फिर से देखिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। करते हैं अगले प्रश्न। ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है और ए के वेतन में 50% की वृद्धि करें तथा बी के वेतन में 50% की कमी कर दें तो उनका वेतन इतना हो रह जाता है। ठीक है, तो वेतन याद कीजिए ए और बी। ठीक, अगर ए है और ये बी। ए और बी के वेतन का रेशियो दिया हुआ है 8:9। ठीक है, और इसमें 50% की वृद्धि करने पर 50% की वृद्धि यानी 3/2 का मल्टीप्लाई, और इसमें 25% की कमी यानी कि 75%, 3/4 इसको कर देते हैं। ठीक, तो इनका रेशियो कितना हो जाता है? 16 अपान ये के है,
ठीक है, इसको के में लेते हैं 9। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। 8 से ये 2 बार जाएगा और 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। तो ये कितना आया, 3/2 के अपान 3/4 के इक्वल टू इधर 2 आया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/2 तो इधर आ गया 2 के इक्वल टू के। टू की वैल्यू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, के टू के इक्वल टू 2, तो के की वैल्यू 1 आ गई। 1 से ये 1:1 आ गया। ठीक, इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इसका ऑप्शन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से के की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 रखेंगे तो यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, तो 16 कैसे होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 1:1 और प्रत्येक में इतने जितना हो जाता है। ठीक है, तो इनको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 3, 3/2 रेशियो कितना दिया हुआ है, 3×2 = 6, 2 8/3। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, प्रत्येक में 15, तो 3/2 इनका अनुपात दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको के रखते हैं, +15 और 8/3 के +15 करने पर इनका क्या हो जाता है, 1:2/3। तो 3 एकम 3, 2 5/3 और ये 2 एकम 2, 1 5/2। तो 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे 3 के प्लस इसमें आएगा 30/2। यहाँ पे देखेंगे तो 8 के प्लस 15 या 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2/3। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के प्लस 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इस साइड में 2 मल्टीप्लाई बाई 8 के 45 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये 3, इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 के प्लस 390 बराबर, ये 3 इसमें 4 अगर होगा, ये 2 इसके साथ 4 बना देगा, 4×8 = 32, 32 के प्लस 45 दूनी 90 दूना 180 डिवाइड बाई 3 अभी होना है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जाएगा 27, 9×3 = 27 के प्लस 9×3 = 27, 270 बराबर इधर 32 के प्लस 180। 32 के इधर जाएगा तो यह आएगा 5 के इक्वल टू, और उसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बचेगा 90। तो के इक्वल टू कितना हो गया, 18, 18×5 = 90। तो इसमें क्या पूछा गया है, में प्रत्येक संख्या में जोड़ा, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है। तो इन दोनों को देख लीजिए, तो यही वाली बड़ी संख्या थी। ठीक है, ये कितना था, ये 2/3 और 2/3 के, और ये के, इसमें 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। इसमें 18 का करेंगे तो 3 इंटू यहाँ पे 9 बचेगा, 9 आएगा, और इधर कितना करेंगे, 6×8, इधर 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6×8 = 48। तो ये 48, इधर 27। ठीक, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है। इसे में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे ही सॉल्व होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 299 को 1:2 अनुपात में बांटना है, तो इसमें सीधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं 299 का, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं। क्या करते हैं, कोई इसके मल्टीपल लेते हैं, इसका 12 ले लेते हैं। 12 यहाँ से 12 1/2 × 12 रेशियो 2/3 × 12 रेशियो 3/4 × 12।
ठीक, तो ये 4 तियाँ 12, ये 4, ये 6, कितना है 6 रेशियो 8 रेशियो 3 तिरका 9। ठीक, इसको 299 में डिवाइड करना, 8 6 14 14 और 9, 14 और 9 करेंगे तो कितना आएगा 23। ठीक, 8 9 17 6 23, 23 को इक्वेट करेंगे कितने 299 के इक्वल। तो क्या इसमें जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा, एक बार जाएगा फिर 3 बार जाएगा, 13, 23 एकम 23, 23 तियाँ 69, 13 आएगा। तो ये यहाँ पे इसको तीनों के रेशियो में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 13 आया, तो 13 छंगा कितने हुए 78। ठीक, 13 छक्का 78, और 13 नमा 117, और 13 अट्ठे 104। अगर इनको जोड़ेंगे 8 4 2 7 2 9, यही सेम आ गया। ठीक, ये इसका आंसर, ऑप्शन इसमें दिए नहीं थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1040 को ए बी सी के इस अनुपात में बांटिए। ठीक, इसमें भी क्या करेंगे, सेम किसी ऐसे कॉमन मल्टीपल से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 12 से डिवाइड करेंगे तो ए बाई 6 हो जाएगा, बी बाई 4 हो जाएगा, और सी बाई 3 हो जाएगा। ठीक, तो इस रेशियो में 6 रेशियो 4 रेशियो 3 में इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो 6 4 10 3 13, 13 कितने के इक्वल है 1040, तो 13 अट्ठे 4 1 यूनिट कितने के बराबर आ गए 80 के। ठीक, तो ये कितना हो गया 8 छंग 48, 480, फिर 8 चौको 32, 320, और ये कितना होगा 3 है 18 तियाँ, तो 8 तिरका 24 240, 3 2। ठीक है, इसका बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोना पानी से 19 गुना भारी है, इधर ये गोल्ड है, इधर वाटर है, ये क्या है इनमें रेशियो, ये 19 गुना भारी, ये 19 ये 1। ठीक, जो चांदी है वो पानी से 9 गुना भारी है, तो वाटर है, और ये सिल्वर है 9 गुना भारी, ये 9 ये 1 है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। ठीक, किस रेशियो में मिलाया जाए इनको कि पानी से 15 गुना भारी हो। तो दोनों धातुओं को, दोनों धातुएं कौन सी, एक 19 और ये कितना है, सॉरी ये सिल्वर है, ये है वाटर। ठीक, ये 9 और ये 1। 19 और 9 को किस रेशियो में मिलाया जाए, इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, ये 15 गुना भारी हो, तो ये यहाँ पे कितना आएगा 15 से ये बड़ा है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये इससे बड़ा है, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आ जाएगा, यानी 3:2 में दोनों धातुओं को मिलाया जाए तो इनकी 15 गुना भारी आएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलिगेशन को मैं एक अलग चैप्टर में आपको बता दूंगा, अलग वीडियो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2120 को ए बी सी में इस प्रकार डिवाइड कीजिए, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन जो मल्टीपल। ठीक, 1/6 ए इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 2a, 2a आ गया। यहाँ से देखेंगे 2/3 बी इंटू 12 करेंगे तो कितना हो गया 4, 4 दूना 8 भी। ठीक, ये 8b आ गया। यहाँ पे भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो कितना आ गया 9c आ गया। ठीक, अब इनका रेशियो निकालने के लिए फिर से इससे डिवाइड कर देंगे, तो इनका क्या आएगा 72, चौक 36, ये ठीक 72 आएगा। 72 से सब में डिवाइड कर देंगे तो एक कितना आएगा, ये आएगा 36। बी कितना आएगा 72 करेंगे तो 9 आएगा। सी कितना आएगा 8 आएगा। तो इनका रेशियो, ये रेशियो आ गया। तो इस 2120 को डिवाइड करना है तीनों में, इनका सम कर लीजिए। 9 8 17, 17 जोड़ेंगे 36 में तो कितना आएगा 17 53, 53 इसके, अगर इसको के मानते हैं तो 53 के इक्वल है 2120 के। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 5 चौको 20 और 3 चौको 12, तो के की वैल्यू कितनी आ रही 40। ठीक, के की वैल्यू 40 आ रही है, तो अगर ए बी सी में डिवाइड करना है तो ये इनका रेशियो था। ये कितना हो गया 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो लगेगा, 4 छंग 24, 4 थियाँ 12 2 14, 1440 ही आएगा। ये कितना आएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नेम 36, 360, इसमें 4 का करेंगे तो 320, 3 3 6 16, लगभग 2120, यही आ गया आंसर इनका। ठीक, 360 440। ठीक, तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे रेशियो के कॉन्सेप्ट समझ में आए। जितने भी टाइप से रेशियो में बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें 54 क्वेश्चन थे, मैंने सबको किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है, ऑप्शन पे एक नज़र जरूर बनाए रखना है आपको।
ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहले नंबर सिस्टम के सारे वीडियो मैंने अलग अलग पार्ट बना के कंप्लीट किए हुए हैं, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग पार्ट, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप सिंगल वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम देखना चाहते हैं तो लगभग 6-7 घंटे का एक वीडियो है, सारे वीडियो उसमें मर्ज हैं, उसको जा करके आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अलग टॉपिक पर।